गाली गलौज, चीखें और औरतों को उनके बच्चों और पतियों से अलग करके एक और बोट में बैठा दिया जाता है। ये सब देखकर पुरुषों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यही शुरू होता है उनका असली संघर्ष आजादी के लिए, जिंदगी के लिए और इंसानियत के लिए। जैसे ही जापानी अफसर अपना पसंदीदा गाना बजाने को कहता है, वहां मौजूद सभी लोग उसकी बात मानकर वही गाना बजाने लगते हैं और तभी सीन में एंट्री होती है सीनियर मैनेजर की। वो आते ही कोरिया से लाए गए सभी मजदूरों से मुस्कुराकर कहता है, हम आपका यहां स्वागत करते हैं, अब आप हमारे लिए काम करेंगे। इसके बाद सबको दी जाती है उनकी अकाउंट स्लिप, यानी एक हिसाब की चिट्ठी। इसमें लिखा होता है कि उन्हें यहां लाने का खर्चा, खाना, रहना, सब कुछ अब उनकी मजदूरी से काटा जाएगा। इतना सब देने के बाद भी उन्हें मिलता है कीड़ों भरा गंदा खाना। फिर सभी को खदान यानी माइन के अंदर भेज दिया जाता है, जहां काम खत्म कर लोग नहाने चले जाते हैं। लेकिन वहां एक दर्दनाक मंजर सामने आता है। एक सुपरवाइजर एक लड़के को बेरमी से पीट रहा होता है। यही देखता है कोरियन गैंगस्टर जॉय, जो चुप नहीं रहता। वो सुपरवाइजर से भिड़ जाता है। माहौल गर्म होता है। तभी वहां आ जाता है जूनियर मैनेजर। जॉय उसे साफ कहता है, अगर मैं इस लड़ाई में हार गया तो तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन अगर जीत गया तो मजदूरों का लीडर मैं बनूंगा। मैनेजर मान जाता है। फिर जो लड़ाई होती है उसमें जॉय सुपरवाइजर को अधमरा कर देता है। तभी सीनियर मैनेजर बीच में आता है और सबको डांटता है। ये जापानी चाहते हैं कि हम कोरियन आपस में ही लड़े, इसलिए अब कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन शर्त के मुताबिक अब जॉय बन जाता है मजदूरों का लीडर। दूसरी तरफ सीनियर मैनेजर ऑफिसर्स और कुछ औरतों के साथ खाना खा रहा होता है। वहां ली की बेटी भी होती है। सीनियर मैनेजर अपने फेवरेट गाने को बजाने को कहता है और तभी ली की बेटी मुस्कुराकर कहती है, ये गाना मैंने गाया है। और आगे की कहानी जानने के लिए देखिए पार्ट 3।